बहुचर्चित एसिड अटैक कांड का खुलासा कर दिया है। इसमें पूरी तरह से आरोपी युवती का जीजा है। पुलिस ने बताया कि आरोपी जीजा अपनी साली पर बुरी नजर रखता था। कई बार युवती इस बात का विरोध भी कर चुकी थी। पीड़ित युवती के जीजा ने ही उस पर एसिड फेंका था। जीजा की हरकतों से परेशान होकर पीड़िता ने जीजा के घर आना भी बंद कर दिया था। इसी बात से नाराज होकर जीजा ने साली पर एसिड फेंकवा दिया। जीजा ने 3 अन्य साथियों की मदद से घटना को अंजाम दिया था। वहीं पुलिस ने आरोपी जीजा सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि लड़की की शादी पहले फर्रुखाबाद में तय हुई, लेकिन उसके जीजा की वजह से शादी टूट गई। बाद में लड़की की शादी कानपुर में तय हुई, लेकिन उसके बाद भी लड़की का अफेयर उसके घर के सामने रह रहे युवक से चल रहा था, जिसकी जानकारी उसके जीजा को हो गई थी। पीड़िता के पिता ने ही जीजा के घर जाने से मना किया था। लड़की के पिता अपने दामाद की हरकतों को जानते थे, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी का उनके घर पर जाना रोक दिया। 6 साल पहले लड़की की बहन की शादी आरोपी जीजा से हुई थी, तभी से वो उसके पीछे पड़ा था। आरोपी औरैया का रहने वाला है। 8 लोगों ने मिलकर इस पूरी घटना को अंजाम दिया था। ये लोग रेकी करके लड़की पर नजर रखते थे। पीड़िता के घर वालों को अब इस बात का डर है कि खुलासा होने के बाद आरोपी के परिजन कहीं उनकी बेटी को परेशान न करें। खिलौने की दुकान पर युवती बैठी थी, तभी उसके ऊपर तेजाब फेंका था। विगत 21 सितंबर को बाइक सवार 2 युवकों ने खिलौने की दुकान पर बैठी युवती पर एसिड फेंक दिया था, जिसमें युवती बुरी तरह से झुलस गई। प्राइम ब्रेकिंग न्यूज से संवाददाता भानु प्रताप सिंह कुशवाहा की रिपोर्ट। जो संदिग्ध थे उनकी गिरफ्तारी हुई है, किस तरीके से उन्होंने घटना को अंजाम दिया और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं? देखिए, ये कोच वाली जो एसिड अटैक की घटना 21 तारीख को हुई थी, उसका आज खुलासा किया जा रहा है। कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 4 अभी अन्य वांछित फरार हैं। उन लोगों की भी जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। इन 4 लोगों से जब पूछताछ की गई है और इसमें जो इनका मेन मास्टरमाइंड है वो लड़की का जीजा है। उसका नाम पंकज और प्रेम नारायण है और यह रहने वाला औरैया का है। ये लड़की के साथ वैर रखता था और कुछ कारणों से उससे चिढ़ा हुआ था और उस पर इसने अटैक की प्लानिंग 1 महीना पहले ही स्टार्ट कर दी थी। जब इसने प्लानिंग 1 महीना पहले स्टार्ट की तो पहले इस एरिया का रेकी करने के लिए इसने अपने ड्राइवर संजू पाल का प्रयोग किया। उसके माध्यम से इसने अपराधियों को जुटाया और अपराधियों को जुटाने में जो इसने संपर्क किया उसके लिए इन्होंने औरैया से स्टार्ट की मीटिंग और उसके बाद बार बार कोच में आके रेकी भी की और उसके बाद प्लानिंग करके इन लोगों ने घटना को अंजाम देने वाले ये कहाँ की होगी? देखिए, घटना के अंजाम देने वाले जो फुटेज में आपने मोटरसाइकिल पे 2 व्यक्तियों को देखा है, उसमें गौरव है जो आज पकड़ा गया है और एक अन्य व्यक्ति फरार है, उसकी भी जल्द गिरफ्तारी की जाएगी और संभवतः उस टीमें लगी हुई हैं और उसकी भी आज या कल तक गिरफ्तारी हो जाएगी। सर, क्या कारण रही घटना? मुख्य वजह क्या रही? मुख्य वजह जैसा कि मैंने बताया कि ये अपनी साली पर गलत निगाह रखता था और उस पर रोक टोक लगाने के चक्कर में और उससे भी कुछ अन्य गलत लाभ लेने के चक्कर में पड़ा रहता था। जब लड़की ने मना किया तो इसने खुन्नस में आके उस पर ये हमले की प्लानिंग की और चूँकि ये प्रॉपर्टी डीलर है, ठीक ठाक पैसे वाला संपत्ति वाला व्यक्ति है, तो जब लड़की ने इसको रिजेक्ट कर दिया और इसके एडवांसेस को डिनाई किया तो इसको इस चीज़ को इसने प्रतिष्ठा का विषय बना लिया, ईगो का विषय बना लिया और इसने लड़की पे एसिड फिकवा दिया। सर, जिन्हें अटैक किया है वो किस जनपद के रहने वाले हैं? जो अटैक करने वाले में जो मुख्य बदमाश हैं, जो पॉइंट्समैन हैं, जिन्होंने घटना को कारित किया है, वो इटावा के भरथना के रहने वाले हैं। इन लोगों ने, जैसा कि आप लोगों को मैं बताना भी चाहूँगा कि औरैया के एक दुकान से एसिड खरीदी थी। हम लोग उस एसिड के व्यापारी के खिलाफ भी पॉइजन एक्ट में सेक्शन 6 के अंतर्गत सर, कई टीमें गठित की गई थी। एक बड़ा खुलासा हुआ है, टीम को खुलासा करने वाली टीम को क्या है? सवाल जब जवाब दे रहा तो बीच में सेक्शन 6 के खिलाफ उस व्यापारी के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। उनकी रिपोर्ट भी जो है संबंधित SDM को दी जाएगी और उस दुकान पे भी को सील करवाया जाएगा और उसके खिलाफ भी अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ पूरे जनपद में भी सभी जगह फिर से एक सघन चेकिंग अभियान चलाया जाएगा ताकि कहीं पे भी किसी भी क्षेत्र में कोई भी एसिड अवैध रूप से या गलत तरीके से ना बेचता पाया जाए। गिरफ्तार करने वाले मिसिंग है, उसकी गिरफ्तारी कब होगी? देखिए, अभी इसमें जो ये पूरी साजिश हुई थी, आप लोग प्रेस नोट भी पढ़ेंगे, पूरा डिटेल देखेंगे, तो कुल 8 लोग इन्वॉल्व हैं। अभी 4 की गिरफ्तारी हुई है, 4 अन्य लोग बचे हुए हैं, उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। और साथ ही साथ जो इसमें टीमें लगी थी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पुलिस की टीम ने काफ़ी मेहनत से काम किया है। 18-19 लोगों की अलग टीमें बनी हुई थी, जिसमें टीम लीडर्स थे, जिसमें उनकी कुल टीमें बनी हुई थी। इन्होंने दबिशें इटावा और